जय हिंद विद्यार्थियों हम व्याकरण के प्रकरण में सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे पदभेद, जहाँ पर हम शब्दों को समझ रहे थे। शब्द भेद समझने के बाद हम पहुँच गए हैं पदभेद में। पदभेद में हमने कल पढ़ा था संज्ञा के बारे में, और संज्ञा के 3 प्रकार हैं जिनको हमने कल भली भांति समझा था। ठीक है, तो अब हम इसके आगे सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया, फिर अव्यय, इन सब चीज़ों को हम इसके आगे पढ़ते चले जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कल का रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के हमने 3 भेद पढ़े थे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, जिसमें से जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद थे: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तियों के नाम, स्थान के नाम और वस्तुओं के नाम की जगह पर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। जो किसी जाति समूह को बोध कराए वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। जो किसी पदार्थ, धातु का बोध कराए वहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा, और जो किसी समूह का बोध कराए या जाति का बोध कराए वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। और भाववाचक, जो हमारे भावों को और जिन शब्दों में भाव प्रयुक्त रहते हों, ऐसे शब्दों का जो बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम पढ़ने से पहले आप लोगों ने इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है, और इसको लिखते समय आपने पूरी परिभाषा को परिभाषित नहीं करना है, केवल आपने एक डाइट चार्ट बनाना है जिसमें आप सबसे ऊपर पदभेद लिखेंगे, फिर उसके अलग अलग भाग बनाएंगे, और जो जितने भी पदभेद के भाग 5 प्रकार बताए गए हैं उन 5 प्रकारों को लिखेंगे, जिसमें से सबसे पहले संज्ञा का डाइट चार्ट अलग बनाएंगे, फिर उसके बाद सर्वनाम का डाइट चार्ट बनाएंगे। ऐसे ही अलग अलग चीज़ों का डाइट चार्ट बनाते रहेंगे, और इस तरीके से आपने इस कार्य को संपन्न करना है। तो सर्वनाम, इसके भेदों को हम समझते हैं। सबसे पहले सर्वनाम कहते किसे हैं? सर्वनाम यानी कि सभी का नाम। सर्वनाम शब्द से ही, इस शब्द में ही ये अपना अर्थ छिपा हुआ है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है इसी में छिपा हुआ है। सर्व का मतलब होता है सभी, नाम अर्थात नाम। तो जो सभी के नाम के लिए प्रयुक्त किए जाते हों, ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द का ही जो शाब्दिक अर्थ है वो इसी शब्द में छिपा हुआ है, तो इसको हम आसानी से कह सकते हैं सबका नाम सर्वनाम कहलाता है। तो व्याकरण में जो सर्वनाम है, व्याकरण के आधार पर हम आसानी से कह सकते हैं कि जहाँ पर हम सभी के नामों की जगह जिन शब्दांशों का या जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं अन्य किसी के नाम की जगह पर, तो वहाँ पर हम सर्वनाम शब्द का ही प्रयोग कर रहे होते हैं। तो खास तौर पर संज्ञा के स्थान पर किसी और नाम यानी कि संज्ञा, जो भी नाम है उसको संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी नाम की जगह पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा की जगह पर जिनका प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के हैं, जिसमें से सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जहाँ पर जिन शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता हो, पुरुष जाति यानी कि जो हम कह सकते हैं जो किसी भी प्रकार के पुरुषों को व्यक्त करता हो। पुरुष यानी कि मनुष्य से संबंधित है, जो किसी भी प्रकार के मनुष्य को संबंधित करता हो या उनके बारे में जिन शब्दों से बोध हो जाता हो, उनकी जगह पर जिन सर्वनाम का प्रयोग हम करते हैं वो सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो पहले केवल पुरुषवाचक को समझना चाहिए। पुरुषवाचक 3 प्रकार के हैं। पहला होता है वो पुरुष जिसके बारे जो कह रहा हो, दूसरा वो पुरुष जो कही हुई बात को सुन रहा हो, और तीसरा पुरुष जिसके बारे में बात कही जा रही हो। ठीक है, पुरुष का मतलब ये नहीं कि वो केवल पुल्लिंग है, वो स्त्रीलिंग भी हो सकता है, नपुंसकलिंग भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। पुरुष यहाँ पे एक शब्द दे रखा है, यानी कि मानव जाति को प्रदर्शित करने के लिए या किसी अन्य चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हैं।
जिसमें से सबसे पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि हम क्या हैं, स्वयं में अपने आप को हम बहुत उत्तम समझते हैं, इसलिए हम उत्तम हैं। दूसरा वाले को हम अपने से थोड़ा कम तर आंकते हैं, इसलिए वो मध्यम पुरुष हो गया। और तीसरे वाले को तो हम पूछते ही नहीं, इसलिए वो अन्य पुरुष हो गया। ये एक मानव प्रकृति है, इसी के आधार पर हम इसको समझ लेते हैं। तो मैं स्वयं क्या हूँ, उत्तम पुरुष हूँ, और तुम क्या हो, मध्यम पुरुष हो। और जिसके बारे में हम बात करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, वो क्या है, अन्य पुरुष है। तो इस तरीके से हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं, जिसमें से पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहला है प्रथम पुरुष जो है वो है उत्तम पुरुष, द्वितीय पुरुष जो है वह है मध्यम पुरुष, तृतीय पुरुष जो है वह है अन्य पुरुष। इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह समझ लेते हैं। उत्तम पुरुष जहाँ पर वक्ता, यानी कि इसको हम बहुत आसानी से, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं इस समय वक्ता हूँ, तो जहाँ पर वक्ता के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वक्ता जो संज्ञा है उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद यानी कि उत्तम पुरुष आता है। और जहाँ पर श्रोता का प्रयोग किया जाता है, श्रोता के स्थान पर, यानी कि सुनने वाले आप, तो आप लोगों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, आपके नाम की जगह पर जिन शब्दों का मैं प्रयोग करूँगा, वह सब शब्द क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे शब्द कहलाएंगे आपके मध्यम पुरुष। और जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वह जो वक्ता और श्रोता का जो मेन मोटो है, जिसको हमने केंद्र में रख कर के बात की जा रही है, वह जो भी होगा वह कहलाएगा अन्य। तो वह तीसरा हो गया अन्य पुरुष। सरल शब्दों में हम समझे तो मैं, तुम और वह, मैं, तुम और वह, ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के सीधे और सरल से भेद हैं। मैं यानी कि उत्तम पुरुष, तुम यानी कि मध्यम पुरुष, वह यानी कि अन्य पुरुष। तो जहाँ पर मैं स्वयं के लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग करता हूँ, जैसा कि यहाँ पे उदाहरण के तौर पर दर्शाया गया है कि मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें, मुझे आदि, ये सब क्या है, उत्तम पुरुष के भेद हैं, उत्तम पुरुष के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो गया उत्तम पुरुष सर्वनाम मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें आदि। मध्यम पुरुष सर्वनाम में तुम, तू, तुम, तुम्हारा, तेरा, तुझे, आप इत्यादि। और अन्य के लिए हो गया वह, वे, उसे, उन, यह, ये आदि। तो ये सब क्या है, उत्तम पुरुष के भेद हैं। आप लोगों ने समझा पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और इनको सरल तरीके से हम समझ सकते हैं मैं, तुम और वह करके। तो ये थे आपका प्रथम पुरुष, जो आपका सर्वनाम का पहला भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको आपने अच्छी भली भांति समझ लिया है। अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चय में जिन सर्वनाम शब्दों में, यानी कि ऐसे संज्ञा शब्द जो निश्चित होते हों, ठीक है, तो उनकी जगह पर जिन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चय शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो निश्चित हैं, जो बदले नहीं जा सकते, वह निश्चित हो गए। तो यहाँ पर इसकी जो परिभाषा है वो यही है कि जिन सर्वनामों से किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना या व्यापार का निश्चित ज्ञान होता हो, ठीक है, तो उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, उस, इस इत्यादि ऐसे सर्वनाम शब्द जहाँ पर इनका हम प्रयोग करते हो। जैसे यह वही लड़का है, तो यह शब्द क्या है, निश्चितता को दर्शा रहा है कि भाई अब हमें कोई भी इस पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, यह वास्तव में वही लड़का है। इस प्रकार से जहाँ पर निश्चितता बनी रहे वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये मेरा घर है, तो ये क्या है, निश्चित है कि ये मेरा ही घर है। वह उसका विद्यालय है, तो निश्चित है कि वह जो विद्यालय है उसी का है या मोहन का है,
किसी भी चीज़ के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। तो जहाँ पर निश्चितता बनी रहे वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। उसके बाद है अनिश्चयवाचक, निश्चय का बिल्कुल विपरीत, जहाँ पर निश्चितता बिल्कुल भी ना बनी हो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में संज्ञा के ऐसे शब्द जिनकी जगह पर अनिश्चितता बनी रहती हो, वहाँ पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दरवाज़ा खोलो, कोई आ रहा है, उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, दूध में कुछ पड़ा है, तो यहाँ पर क्या है, अनिश्चितता है। दरवाज़ा खोलो, कोई आ रहा है, अब कोई कौन है, वो मोहन भी हो सकता है, सोहन भी हो सकता है, ललित भी हो सकता है, राधा भी हो सकती है, मीरा भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो जिसका हमें बोध ही नहीं है वह कौन है, कोई भी हो सकता है। तो कोई शब्द का प्रयोग हमने जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी उसके लिए प्रयोग कर लिया गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। दूध में कुछ पड़ा है, कुछ हो सकता है तिनका पड़ा हो, मक्खी पड़ी हो, मच्छर गिर गया हो, ठीक है, चम्मच गिर गई हो, मसाला गिर गया हो, कुछ भी हो सकता है कि कुछ भी पड़ा हो सकता है। जहाँ पर अनिश्चितता है, जिसका हमें कोई बोध ही नहीं कि यहाँ पर गिरा क्या है। तो जिन वाक्यों में हम जो हमारा ये पद चल रहा है इनमें जहाँ पर अनिश्चितता आ जाती है तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है। उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हों, जहाँ पर प्रश्न किसी के लिए हम संज्ञा के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। देखो कौन आ रहा है, यानी कि हमने मान लीजिए हमने यहाँ पर राधा के लिए कौन का प्रयोग किया है। देखो राधा आ रही है, ये उसका उत्तर है। प्रश्न हो गया देखो कौन आ रहा है, तो कौन आ रहा है उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने संज्ञा की जगह पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया और वो भी कौन, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इससे हमें पता चल गया कि यह प्रश्नवाचक संज्ञा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद हम सब आ रहे हैं, फिर घर में कौन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा अंतर आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में और प्रश्नवाचक सर्वनाम में काफ़ी शब्द मिलते जुलते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक सर्वनाम की खासियत ये होती है कि इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप भोजन में क्या लेंगे, क्या लेना पसंद करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर हम संज्ञा के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं पांचवा भेद, संबंधवाचक सर्वनाम। जहाँ पर हम संबंध एक दूसरे के साथ किसी का संबंध बताएं वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे इसके उदाहरण हैं जो, सो, जैसा, जिसकी आदि, जो इसके उदाहरण हैं। अब इनका प्रयोग वाक्य में किस प्रकार से होता है। मेरी वह कलम खो गई जो मुझे जन्मदिन पर मिली थी। वह कलम खो गई जो जन्मदिन पर मुझे मिली थी, तो वह का प्रयोग जो के साथ कर लिया गया। ठीक है, जो पढ़ेगा वही पास होगा, तो जो का प्रयोग किसके साथ हो गया, वही के साथ या वह के साथ हो गया। यह मेरा भाई है जो पिछले साल अमेरिका गया था। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जिन शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के साथ हो रहा है और वो वाक्य, पहला वाक्य अधूरा है, दूसरा वाक्य पूरा तभी हो रहा है जब हम पहले वाक्य के साथ दूसरे को जोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम आसानी से आ जा रहा है। तो ये था संबंधवाचक। अब अंत में है निजवाचक, जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। स्वयं के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हों वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। स्वयं का मतलब केवल मेरे लिए ही नहीं, औरों के लिए भी हम स्वयं वाले शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। किस तरीके से, जैसे आप, अपना, अपनी आदि शब्दों का जहाँ पर प्रयोग होता है। ठीक, जैसे मेहमान अपने आप ही चले जाएंगे, तो मेहमानों के लिए हमने
किसका प्रयोग किया? अपने आप ही चले जाएंगे। ठीक है, मैं अपनी किताब ले जा रहा हूँ, हम अपने देश के लिए मर मिटेंगे। तो हमने जहाँ पर अपना, अपनी, स्वयं, ठीक है, श्रोता स्वयं ही उठकर चले गए, तो स्वयं, उन्होंने श्रोताओं के लिए स्वयं का प्रयोग किया गया। और वहाँ यहाँ पर मैं के साथ अपने का प्रयोग किया गया, अपनी का प्रयोग किया गया। तो ये सब क्या है, जहाँ पर इस तरीके के शब्द आते हों वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। निज का मतलब होता है स्वयं, निज यानी कि व्यक्तिगत, पर्सनल। तो निज वाचक जो पर्सनल होते हैं या व्यक्तिगत होते हैं उनको हम निज बोलते हैं। तो ये क्या है, ये मेरी निजी संपत्ति है। आपने सुना होगा ना कई बार, यहाँ कहीं पर शब्द सुना होगा कि ये मेरी निजी संपत्ति है। निजी यानी कि स्वयं की व्यक्तिगत संपत्ति है। तो इस प्रकार से सर्वनाम के जो भेद हैं वो ये रहे। और सर्वनाम, सभी के नाम को सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम के ये भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के भेद हैं। इसके बाद है विशेषण और अन्य, इनको हम अन्य बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।